गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी आरपीसी सेकंड गेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। लेकिन स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। काफी सोच विचार के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इस बार 40% मिनिमम लाना है, इसका मतलब 120 आउट ऑफ 300, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस, कम से कम कितने प्रश्न करने होंगे। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टूडेंट, ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जो 150 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, अगर उसमें से आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाए, 60 प्रश्न स्टूडेंट अगर आपके सही हो जाए तो स्टूडेंट आपको यहां से 120 अंक मिल जाते हैं, जो कि आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट तक आप पहुंच जाएंगे। तो अब रही बात कि आपको करने कितने होंगे मिनिमम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं कि आप कम से कम 70 प्रश्न अवश्य करके आए। ये मैं मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूं। एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा ले, अगर आपने 65-66 क्वेश्चन किए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे 120 नंबर आ जाएंगे, तो स्टूडेंट बहुत कम संभावना रहती है। क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, उसमें स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अमूमन तो क्या हो जाता है कि मेथोडोलॉजी ही कई बार धोखा दे जाती है। कई बार मेथोडोलॉजी ने धोखा दिया है स्टूडेंट। ये आप बात को अच्छे से परख लीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट 20 में से 18-19 क्वेश्चन करके आ जाते हैं और क्या आंकड़ा बैठता है, 18 में से 5 गलत, 4 गलत। ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अगर ऐसा हो गया कि 18 में, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो स्टूडेंट ऐसे होते ही होते हैं जिनका जवाब किसी के पास में नहीं होता है। मैं मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूं, तब भी आप 18 अटेम्प्ट करके आए। तो स्टूडेंट, ये मेथोडोलॉजी एक दूधारी तलवार है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें आप, है ना। घर से बिल्कुल सोच के नहीं जाए कि मैं मेथोडोलॉजी के अंदर भाई मैं 18-20 क्वेश्चन करूंगा। आप 14-15 तक आगे रुकिए और फिर जो 5 जो क्वेश्चन डिसाइडर हैं उनको आप आते हैं तो कीजिए, और नहीं आते हैं तो भाई टाटा बाय बाय, उनको मत कीजिए। ये बात अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि यही जो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम खड़ी करता है। उससे बचना है आपको, क्योंकि मैंने देखा है सिलेक्शन आपके लिए जो गलत किया है उसकी वजह से नहीं होता है। आपको नहीं आया या आप कितना आईक्यू है वो तो मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वजह से ही पिछड़ जाता है और सिलेक्शन नहीं होने के कारण नेगेटिव मार्किंग देखने में आया मैथ्स में स्पेशली। देखिए स्टूडेंट, वापिस आइए। मैंने क्या कहा है कि अगर आप 65-66 क्वेश्चन करते हैं और आप सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्टूडेंट थोड़ा सा संदेहास्पद मामला रहेगा। क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि 60 कम से कम आपने 65 क्वेश्चन किए, तो स्टूडेंट मान के चलिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से गलत हो ही जाते हैं। हमेशा छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर 65 में से 5 गलत, तो आपके 60 ही प्रश्न बचे। 60 ही प्रश्न, तो स्टूडेंट आपके तो 120 मार्क्स हो गए। और जो 5 गलत हुए हैं स्टूडेंट, उसका आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये लगभग कितना बैठ जाएगा, ये आपका 3.2 मार्क्स। तो मतलब 120 में से आपका 3.2 और माइनस कर दीजिए, मतलब कि लेस 120, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आप ये गलती नहीं करें। क्योंकि आप छोटी सी गलती भी आपके पूरे किए कराए पर पानी फिर देगी। ठीक है, तो आप 65 से 66 क्वेश्चन पर आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, आपको मिनिमम 70 क्वेश्चन तक पहुंचना है। देखिए अब क्या होगा, 70 क्वेश्चन तक पहुंचे। क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा मैंने कभी कोई बच्चा नहीं देखा आज तक जिसने 70 क्वेश्चन किए और बोले सर 70 सही है। 70 के 70 सही है, ऐसा होने की गारंटी स्टूडेंट 1% से भी कम है। क्योंकि ये मैथ्स है, छोटी मोटी गलतियां और फिर मेथोडोलॉजी की गलतियां। मेथोडोलॉजी में 15 करके 15 सही हुआ, वो भी एक आध नहीं होता, एक आध तो गलत निकलता ही है उसमें हमेशा। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट 70 क्वेश्चन किए आप सही हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए अब स्टूडेंट यहाँ क्या कहानी है, अगर आपने 70 क्वेश्चन किए स्टूडेंट और इसमें से आपके 6 गलत हो गए, तो आपके सही कितने हुए, 64 ही सही हो रहे हैं। यानी कि 64 इंटू 2 मतलब कि आपके 120 मार्क्स हो गए। लेकिन इसमें सब कुछ लेस भी तो होगा। लेस क्या होगा कि जो आपने 6 गलत किए हैं उनको आप 0.6 से मल्टीप्लाई करके, आपको पता है स्टूडेंट आरपीसी की मार्किंग क्या होती है, एक क्वेश्चन सही पे 2 मार्क्स और 3 क्वेश्चन गलत पर वो 2 मार्क्स आपके खत्म हो जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन गलत करते हैं 0.66 के लगभग कट जाता है।
तो आपने 6 क्वेश्चन गलत किए स्टूडेंट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपने 6 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपके लगभग 4 मार्क्स की कटौती हो जाएगी, ठीक है। कितने मार्क्स की? 4 मार्क्स की कटौती हो जाएगी। अब देखिए आप 128 में से आप 4 घटाएंगे तो आप बिल्कुल मार्जिन पर पहुंच जाएंगे 124 पर। कहने को आपने 70 क्वेश्चन सही किए, लेकिन 6 जो गलत है वो भारी पड़ गए। तो स्टूडेंट ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि 70 करते हैं तो 4, 5, 6 गलत हो ही जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप 65-66 करके और आप सोचेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप डेसिमल में आपके अटक जाए 120 से कम, 120 से कम। तो स्टूडेंट अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 70 तो करके आइए, क्योंकि कहाँ गलतियां होगी आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, आप सोचते हैं मैंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां अपन से हो जाती है, क्योंकि पेपर का टेंशन अलग ही होता है, प्रेशर अलग ही होता है। बहुत ये ह्यूमन माइंड है, गलतियां होती है हमेशा, ठीक है। तो आप स्टूडेंट क्या सोचेंगे, आप क्या समझ में आया आपको कि आपको 70 क्वेश्चन एटलीस्ट करना ही है, 68 से 70, और फिर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना उसको आपको घटाना है। यही काम करना है पूरे एग्जाम के अंदर। पूरे 2.5 घंटे तक अपने नर्व्स को कंट्रोल करके रखिए कि भाई मेरे से 68-70 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो जाए, बाकी जो करें वो तो सब आपका बेनिफिट है ना। लेकिन आप, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 65-66 करके कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अब रही बात तुक्के की, तो तुक्का तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कि अगर आप 60 ही तक ही पहुंच रहे हो और फिर आप सोचोगे कि भाई अब आगे क्या करें, तो सुन देखिए मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ जो कई बार मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है, मैक्सिमम टाइम। क्योंकि अब ये बात तो पक्की हो गई भाई कि मेरे 60 मेरे हुए हैं 2 घंटे 20 मिनट में, अब क्या करना रहा, तो ये तो कंफर्म बात है कि 60 से तो काम चलेगा नहीं। इसमें अगर 2-3 गलत भी हो गए तो मैं तो पीछे पहुंच जाऊंगा। तो अब 120 का टारगेट लाने के लिए स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, अब आप पेपर को पलटिए और पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढिए जहां आपको 1 से लगा करके और लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको स्टूडेंट कम से कम मिनिमम आपको 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि अब तुक्के लगाने की बात तो अब आ रही है, कंफर्म बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 70 हो रहे हैं तो कोई तुक्के की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन आप 60 ही हो रहे हैं आपके 2 घंटे 20 मिनट में, तो अभी आप क्या करें, 120 का तो आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अपने आंखों के सामने बस अपनी हार देख रहे हैं आप कि नहीं भाई अब क्या करें, 60 तो हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो पाएंगे अब तो अब आप क्या करेंगे, ये तुक्का लगाने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि आप लगातार 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ 5 ऐसे हैं जो आपको सीरीज से नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज से एक साथ नहीं आते स्टूडेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन 5 के अंदर या तो आप बी भर दीजिए या आप सी भर दीजिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है स्टूडेंट ज्यादातर इसमें से या तो बी या सी, तो अगर आपको 2 भी सही निकल गए 5 में से जो आप लगाए तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि अब तुक्का तो लगाना ही है कि 60-62 प्रश्न ही हो रहे हैं, तब आगे क्या करें। तो बजाय इसके कि आप आंख बंद करके ब्लाइंड गेम नहीं खेलें, इसमें ए लगा दिया, इसमें बी लगा दिया, इसमें सी, इसमें डी, सब गड़बड़ हो जाएगा आपका, मेहनत तो पानी फिर जाएगा। क्या करना है आपको वो क्वेश्चन देखने जो कि एक साथ लगातार आपको नहीं आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मसलन 115 हो गया, 116 हो गया, 117 हो गया, 118, 119, 5 नहीं आ रहे, या आपको 4 नहीं आ रहे, 115, 116, 117, 118, तो आप चारों के अंदर सी गुला लगा दीजिए, एक तो सही होगा। आप अगर एवरेज देखेंगे स्टूडेंट तो बी या सी में से हर चौथा या 5वां क्वेश्चन निकल ही आता है, तो आपको एक गलत, एक सही, 3 गलत, तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग से बच्चों को 60 पे तो हो, 60 से तो आगे जा नहीं रहे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है, एक सीरीज में क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आपको एक साथ एक जैसे ही तुक्का लगाना है, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए। तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर इसमें नुकसान या फायदा नहीं, फायदा हो जाता है, कुछ डेसिमल का फायदा तो हो ही जाता है ना। आप चाहते उसको आजमा लेना आज कि आपको 1 से लगा करके 8 तक के प्रश्न एक साथ नहीं आ रहे, तो आप 8 के अंदर सी लगा दीजिए या बी। आप देखते हैं स्टूडेंट अगर 2 भी सही निकल गया तो भी आपको फायदा ही हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट देखो ये तब काम में लेकर के आना जब आपको 60-62 से ज्यादा नहीं हो पा रहे, तो भाई अब क्या करना रहा, क्योंकि कम से कम 65 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, 65 से ऊपर तो, क्योंकि 60 में तो सारे क्वेश्चन सही हो, इस बात की संभावना मैथ्स में बहुत ही कम हो जाती है। जीके में नहीं होती तो मैथ्स में कैसे होती। तो उसने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई मैं, कोई बोले सर मेरे को 60 तो 60 आते हैं तो वो बात अलग है, ऐसे बात के चांसेस होने के बहुत कम होते हैं। मैथोलॉजी में एक आध क्वेश्चन गलत रॉन्ग हो ही जाता है हमेशा, क्योंकि सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ जाए या सिंपल, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए आज वीडियो में इतना ही। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है
कि आपको कम से कम 68 से 70 क्वेश्चन करने हैं 120 तक पहुंचने के लिए। 65-66 पॉकेट नहीं टकना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे ही जाएंगे, ये फैक्ट है। दूसरी बात, तुक्का कैसे लगाए वो मैंने आपको बता दिया कि बीच बीच में से नहीं लगाए कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे वहां आपने बेहोशी ठोक दिया, 3 नहीं आ रहे ब्लाइंड गेम नहीं खेलना, जैसा सीरीज में नहीं आ रहे वहां आप लगा सकते हैं, किसको अच्छी लगी उसका कुछ सही भी निकल जाए। तो आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।